अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन के हवाले से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। लास्ट हमने डिस्कस किया फॉर्मेट के बारे में। उसमें हम 3 अलग अलग हेड लिखते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का। उसमें इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में चेक करते हैं और देन हम फिर प्रीवियस पीरियड का बैलेंस उसको एडजस्ट करके हम बैलेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, असरटेन कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके कुछ डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम उसमें ये देखते हैं कि कंप्यूट नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन कैश, कि हमारे पास नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन कैश कितना हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑपरेटिंग में इंक्रीज़ हुआ 20,000 का, इन्वेस्टिंग में डिक्रीज़ हुआ 10,000 का, और फाइनेंसिंग में इंक्रीज़ हुआ 10,000 का। तो टोटल कैश में इंक्रीज़ या इंक्रीज़ कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये का इंक्रीज़ हो जाएगा। तो स्टेप 2 में हम ये बात देखेंगे कि कंप्यूट नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से किस तरह आएगी? सिंपली वही चीज़ है कि आउटफ्लो और इनफ्लो। आउटफ्लो आप देखेंगे कितना हुआ और इनफ्लो कितना हुआ। अगर आउटफ्लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 20,000 का हुआ और इनफ्लो 30,000 का हुआ, तो नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कितनी आ गई? 10,000 की आ गई, जो पॉजिटिव में है। कंप्यूट नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर अप्लाई होगा कि आप इनफ्लो और आउटफ्लो देखेंगे और उसमें से आप बता देंगे कि आपका नेट कैश कितना इनफ्लो हुआ है, आपके पास पॉजिटिव कैश पड़ा है या नेगेटिव कैश पड़ा है। इसी तरह हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का देखेंगे नेट कैश। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है और इनफ्लो कम होता है। आउटफ्लो होता है 30,000 का, इनफ्लो होता है सिर्फ 10,000 का, तो 20,000 का आपके पास वो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे? प्रूव एंड रिपोर्ट बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंस कैश बैलेंसेस। ये बेसिकली जो हमने फॉर्मेट में देखा था, ये उन्हीं तमाम स्टेप्स को बता रहे हैं कि हमने ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से नेट कैश देखना है। देन आपने उसमें एक इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला फैक्टर देखना है, जो हमारा तीनों को प्लस माइनस करने के बाद था। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑपरेटिंग में 10,000 है पॉजिटिव में, इन्वेस्टिंग में भी 20,000 है पॉजिटिव में, और फाइनेंसिंग में 10,000 है नेगेटिव में। तो 10 जमा 20 30 हो गया। 30 में से 10 माइनस कर लेंगे तो आपके पास स्टेप 1 वाला आ जाएगा, नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़। देन हम क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे बिगिनिंग बैलेंस को और एंडिंग कैश बैलेंस को मालूम कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वो बात करते हैं जी, कंप्यूट द नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन कैश इज़ अ सिंपल बट क्रूशियल कंप्यूटेशन। इट इक्वल्स टू करंट पीरियड्स कैश बैलेंस माइनस द प्रायर पीरियड कैश बैलेंस। कि इसमें करंट पीरियड के कैश बैलेंस को प्रीवियस पीरियड के कैश बैलेंस में से हम माइनस करते हैं। दिस इज़ द बॉटम लाइन फिगर फॉर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड चेक ऑन एक्यूरेसी। दिस इंफॉर्मेशन नीड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर एंड इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम पीरियड। मतलब कि हम इसमें इंफॉर्मेशन कंपैरेटिव बैलेंस शीट से ले सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट से ले सकते हैं। देयर आर 2 अल्टरनेटिव अप्रोचेज़ टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट। 2 अप्रोचेज़ हैं स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। उसमें सबसे पहली है कि आप कैश अकाउंट को एनालाइज़ कर लो, और दूसरा क्या है कि आप नॉन कैश अकाउंट को एनालाइज़ कर लो। जब हम कैश अकाउंट को एनालाइज़ करेंगे, उसको हम किस तरह से करेंगे? अ कंपनीज कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश अकाउंट्स इन इट्स लेजर। इसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जो आप एक कैश बुक बनाते हैं, उसमें आप ज़िक्र करते हैं सारे का सारा कि कैश पेमेंट कितनी हुई है और कैश रिसीट कितनी हुई है। तो जब आप उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आपके पास इनफ्लो कितना हुआ और आउटफ्लो कितना हुआ, और उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये कौन सी अमाउंट ऑपरेटिंग की है, कौन सी इन्वेस्टिंग की है और कौन सी फाइनेंसिंग की है। तो जब कैश अकाउंट को आप एनालाइज़ करेंगे तो वहाँ से आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपको हासिल हो जाएगी।
लाइक इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक कैश अकाउंट है, इसमें दिया गया है बैलेंस 12,000, रिसीट फ्राम कस्टमर 5,07,000, रिसीट फ्राम एसेट सेल 12,000, रिसीट फ्राम स्टॉक इशुएंस 15,000। अब ये जो जितनी भी 3 किस्म की रिसीट हैं कि कस्टमर से आपको पैसे मिले, एसेट आपने सेल किया और स्टॉक इशू किया, ये आपका रिसीट में आ जाएगा, इनफ्लो में आ जाएगा। और जो आपने पेमेंट की, पेमेंट फॉर मर्चेंडाइज, जो आपने गुड्स ख़रीदी हैं उसकी पेमेंट की, पेमेंट फॉर वेजेस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पेमेंट फॉर इंटरेस्ट, पेमेंट फॉर टैक्सेस, एसेट्स, नोट्स रिटायरमेंट और डिविडेंड, ये सारी की सारी पेमेंट में आ जाएगी। और जब हम इस इंफॉर्मेशन की मदद से स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसमें बेसिकली हम पहले तीनों कैटेगरीज़ को अलग अलग लिखेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अब आपको ये जज करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ किसकी है। लाइक जो कस्टमर को आपने पैसे रिसीव किए हैं 5,70,000, वो ऑपरेटिंग में आ गए। अब ये जो आपने रिसीव किए हैं ये इनफ्लो में आ गया। कैश जो पे की है ये आउटफ्लो में, कैश पे टू वेजेस और इंटरेस्ट जो आपने पे किया है, टैक्सेस पे किए हैं, ये सारे का सारा किस में आ जाएगा, आउटफ्लो में आ जाएगा। अब देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो हुआ 5,70,000 का और आउटफ्लो ये चारों को प्लस कर लेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास ये आ जाएगा 5,50,000। तो 5,70,000 का इनफ्लो था, 5,50,000 का आउटफ्लो था, तो 20,000 का आपके पास नेट कैश आ गया। सेम इसी तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपने जो एक एसेट सेल किया 12,000 का और एक एसेट आपने परचेज़ किया 10,000 का, तो नेट कैश आपके पास आ गई 2,000। सेम इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में 15,000 का आपने स्टॉक इशू किया, नोट्स रिटायर किए 18,000 के और 14,000 का डिविडेंड पे किया, तो ये अमाउंट इनफ्लो से बढ़ गई, तो ये बेसिकली 17,000 नेगेटिव में आ गया। जैसे मैं पहले बात कर रहा था, अब देखो ये पॉजिटिव में अमाउंट है 20,000 और 2,000 22,000, वो 17,000 के नेगेटिव में है, तो नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कितना हुआ, 5,000 का इंक्रीज़ हुआ सिर्फ। ठीक है, तो कैश बैलेंस जो पुराना है वो कितना है, वो ये लिखा हुआ है जी 17,000 रुपये का। तो 17,000 का आपका इस साल का जो है वो बैलेंस है और 5,000 का आपके पास इंक्रीज़ इन कैश है, तो प्रायर पीरियड का जो बैलेंस है वो कितना आ जाएगा आपका, 12,000 रुपये का आ जाएगा। तो सेम इसी तरह ये आपने जो पुराना जो पहले फार्मेट आपने पढ़ा उस फार्मेट की मदद से आपने ये बना लेना है। ये आगे आपको ये समझाया गया है बेसिकली, लाइक के स्टेप पहला क्या है, पहला स्टेप इसमें, दूसरे स्टेप में ऑपरेटिंग का बता रहे हैं, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का, और फिफ्थ स्टेप में कैश प्रूव्ड जो आपकी कैश है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेप्स आपके यहाँ पर आकर क्लियर हो जाते हैं। तो इसी तरह अच्छा, तो ये आपका बेसिकली कैश फ़्लो, इसमें ये सारा समझा दिया गया है कि आपने किस तरह से कैश फ़्लो बनानी है। लाइक ये आपके पास डाटा है, इस डाटे की मदद से आपने क्या करना है, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ़्लो बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ़्लो का ये तरीक़ाकार आपने ये अच्छी तरह देख लेना है कि ये किसका क्या तरीक़ाकार है। आपको ये जज करना पड़ता है बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन सी चीज़ें आती हैं, इन्वेस्टिंग में कौन सी आती हैं और फाइनेंसिंग में कौन सी आती हैं। जब भी कोई एसेट आप सेल परचेज़ करोगे वो इन्वेस्टिंग में आएगा। जब आप स्टॉक इशू करोगे, डिविडेंड वगैरह जिनका मतलब कि जो ऐसी चीज़ें जिनका तल्लक स्टॉक से है वो फाइनेंसिंग में आएंगी, और ऐसी चीज़ें जिनका तल्लक कस्टमर से है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। नेक्स्ट एनालाइजिंग नॉन कैश अकाउंट, और सेकंड अप्रोच टू प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एनालाइजिंग नॉन कैश अकाउंट। दिस अप्रोच यूजेस द फैक्ट दैट व्हेन अ कंपनीज रिकॉर्ड कैश, क्रेडिट एंड डेबिट इन नॉन कैश अकाउंट। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि दूसरा मेथड इसमें ये है कि आप नॉन कैश अकाउंट को भी एनालाइज करके आप ये चीज़ देख सकते हो कि कंपनी का जो बैलेंस शीट में नॉन कैश कितने हैं। तो टोटल में से जब आप नॉन कैश को माइनस करोगे तो आपके पास कैश की अमाउंट आ जाएगी।